दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी के प्रदर्शन के बाद अब मध्य प्रदेश सहित देश की सियासत में युवाओं पर फोकस बढ़ गया है। राजनीतिक दल जेनजी को साधने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। संघ और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच बड़े कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। यानी सियासत में अब जेनजी फैक्टर कितना बड़ा हो गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बना जेनजी। भाजपा, संघ और कांग्रेस ने बदली रणनीति। किसान से पहले अब युवाओं पर ज्यादा फोकस। जंतर मंतर के आंदोलन ने बदली सियासत। बीजेपी में संगठन, सरकार और संघ ने संभाला मोर्चा। 3 मोर्चा पर जेनजी कनेक्ट पर जोर। बड़े कार्यक्रमों, अभियानों पर विशेष फोकस। समरसता से जेनजी को साधने की कवायद। प्रदेश में बढ़ेगा जेनजी से आरएसएस का संवाद। सरकार ने 2027 को युवा वर्ष किया घोषित। जबलपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस ने एआईसीसी को भेजा जबलपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का प्रस्ताव। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन ने राजनीतिक दलों का फोकस जेनजी पर बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी, संगठन और सरकार अब समरसता संकल्प अभियान के तहत जेनजी से भी सीधा संपर्क साधने की तैयारी में है। इसलिए हॉस्टल, कॉलेज और तमाम शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाएगी। 20 सितंबर को भोपाल में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले युवा संवाद कार्यक्रम में जेनजी से रूबरू होंगे। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी युवाओं के बीच पहुंचकर संवाद करेंगे। बीजेपी भी जेनजी को फोकस करते हुए नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी युवाओं के लिए आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2027 को युवाओं के लिए समर्पित करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। छात्रावास संपर्क अभियान यानी कि कॉलेज, विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके बीच में संत रविदास जी की वाणी, संत रविदास जी की ब्रह्मता, संत रविदास जी की सरलता और बेगमपुरा, बेगम, जहाँ कोई गम नहीं हो, कोई भय नहीं हो, सामाजिक न्याय हो, ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी। ये प्रेरणा उनकी नीचे तक जाए और ये प्रेरणा पूरी कहीं ना कहीं उनका विचार, उनकी सोच को आदरणीय मोदी जी पूरे देश में 12 साल से कर रहे हैं। संघ और बीजेपी के साथ कांग्रेस भी जेनजी को लेकर एक्टिव हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कराने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को इसका प्रस्ताव भेजा है। एआईसीसी की हरी झंडी मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जगह जगह जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं, जेनजी के साथ संवाद कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हमारी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ये चर्चा आई कि हम लोग राहुल जी को इस तरीके का एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें, जबलपुर में आयोजित करें और उसमें उन्हें आमंत्रित किया जाए। तो ये कार्यक्रम हम लोग अभी तारीखें तय नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम पार्टी की इसमें स्वीकृति है कि हम लोग उन्हें आमंत्रित करें। तो तारीख जब मिलेंगी और वो आएंगे तो मुझे लगता है लगभग सितंबर के आखिरी समय में ही ये सारी बातें जाएंगी। तो वो आएंगे, छात्रों से भी संवाद करेंगे और जेनजी और युवाओं के जो तमाम मुद्दे हैं इन सब के ऊपर बात करेंगे। दिल्ली में जेनजी के आंदोलन के बाद अब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति न बने, इसे लेकर संगठन, सरकार और संघ तीनों अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए संवाद से लेकर सोशल मीडिया और तकनीक तक हर स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। सियासत के इस नए समीकरण में मकसद साफ है, युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना और जेनजी के बीच राजनीतिक तौर पर पॉजिटिव माहौल तैयार करना। यानी आने वाले वक्त में जेनजी सिर्फ युवा वोटर नहीं बल्कि सियासत की रणनीति तय करने वाला बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। भोपाल से आकाश सैन की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।